सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइज। तो जैसे कल की क्लास में हमने देखा था नेशनल इनकम, थोड़ा बहुत नेशनल इनकम देखा था, तो आज हम उसके फर्दर देखेंगे नेशनल इनकम होता क्या है। देखो, नेशनल इनकम को हम इसलिए इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि अगर नेशनल इनकम समझ आएगा तो ये जीडीपी वगैरह ये सारा समझना बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो एक स्लाइड ले लेते हैं, फिर समझते हैं नेशनल इनकम होता क्या है। देखो, अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो कल हमने क्या देखा था, नेशनल इनकम किसके इक्वल होती है। देखो, नेशनल इनकम तभी समझ आएगा अगर आप कल वाली क्लास देख के आए हो, नहीं तो नहीं समझ आएगा। कल हमने देखा था कि फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं, किसको कहते हैं फैक्टर इनकम, और किसको कहते हैं सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री। देखो, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में सिटीज़न ऑफ द कंट्री की डेफिनेशन अलग अलग है, तो इसलिए हमने ये तीनों अलग अलग से देख लिए थे। एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। और फैक्टर इनकम क्या हो गया, जो मैं फैक्टर सर्विसेज दूंगा उसके बदले जो मेरे को इनकम जनरेट हो रही है उसी को क्या कहता हूँ मैं, फैक्टर इनकम। और फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं हमने कल समझ लिया था। और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री में क्या होगा, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा क्या क्या कर रहा हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हो। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो किसका पार्ट होगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब वो नेशनल इनकम का पार्ट है। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलता हूँ, मेरा कोई फ्रेंड है, कोई फॉरेन में रहता है, मेरे को कोई गिफ्ट भेजता है, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर भेजता है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये क्या मेरी एक इनकम जनरेशन हो जाएगी अगर मेरे को कोई गिफ्ट भेज रहा है। ठीक है, पर क्या वो सिटीजन है इस कंट्री का? नहीं। और क्या वो उस फैक्ट्री सर्विसेज प्रोड्यूस करके फैक्ट्री इनकम जनरेट कर रहा है? नहीं। तो ये क्या जो भी गिफ्ट्स या कोई भी थिंग जो मेरे को मेरा फ्रेंड भेज रहे हैं या कोई रिलेटिव्स भेज रहे हैं जो बाहर से भेज रहे हैं, तो वो किसका पार्ट नहीं होगी, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगी तो एक सेकेंड, अब क्या होता है। कल मैंने क्या देखा था, एक होता है प्रोडक्शन यूनिट, एक होते हैं लोग, नॉर्मल लोग हो गए। अब ये क्या देते हैं अपनी फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, लेबर, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों क्या है, मेरी फैक्टर सर्विसेज हैं, और इसके बदले जो इनकम जनरेट होगी उसी को कहता हूँ क्या, फैक्टर इनकम। तो कैपिटल से क्या आएगा, मेरे को पैसा दूंगा, जैसे बैंक्स वगैरह बड़े बड़े लोग पैसा डालते हैं तो उसके बदले उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। लेबर के बदले क्या मिलेगी, अगर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, कल को ऐसा ही बन जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, सैलरीज और वेजेस जिसको कहते हो। अगर लैंड दे रहे हो तो क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दे रहे हो, जैसे अंबानी वगैरह क्या दे रहे हैं, अपनी स्किल्स दे रहे हैं, तो वो क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो वो क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट मान लो इसमें तो 100 रुपया ही इंट्रोड्यूस हुआ, अब यही 100 रुपया इनके पास आ रहा है, ये साइकिल में घूमता रह रहा है 100 रुपया, यही 100 रुपया घूमता रहेगा। अब इसके बाद 2 कंडीशंस और आती हैं, किस किस की, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफआईआई। एफडीआई हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से सुनना, एफडीआई और एफआईआई में क्या डिफरेंस है। एफडीआई में क्या होता है कि जितना भी पैसा है मेरे पास, जितना भी कोई मतलब मेरा कोई दोस्त है,
मान लो एक्स दोस्त है मेरा, उसकी कंपनी है कोई, मान लो कपड़े की कंपनी है कोई, ठीक है। अब एफडीआई करने का मतलब मैं उसकी कंपनी का अगर 100 शेयर्स किए मैंने, इसके 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 50 शेयर्स मैं ले रहा हूँ और 50 शेयर्स उसके पास रह रहे हैं, तो मतलब कि 50% उसका कंपनी का। मेरा कहने का मतलब है कि 50% मेरा का मतलब अगर 50% प्रॉफिट हुआ तो अगर 50% प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट दोनों को मिलेगा। अगर लॉस हुआ तो एफडीआई से क्या होता है कि अगर लॉस हुआ तो दोनों का होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों का होगा। बट शेयर मार्केट में क्या है कि बट जो एफआईआई है इसमें क्या कह सकते हो आप, एग्जांपल शेयर मार्केट की, मतलब जब मेरा मन किया पैसा निकालने का निकाल लिया, जब मन किया पैसा डालने का, लग रहा है मेरे को कि प्रॉफिट है तो मैं पैसा निकाल लूंगा, अगर नहीं है प्रॉफिट तो पैसा निकाल भी सकता हूँ। बट एफडीआई में मैं ऐसा नहीं करता हूँ, एक बार इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स खरीद लिए तो मेरे पास वो लाइफ टाइम रहेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। यही डिफरेंस होता है किसमें, एफडीआई और एफआईआई में। इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी ज़्यादा फोकस करती है किस पे, एफडीआई पे, कि एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा है इंडिया में। एफडीआई आने से क्या होगा अब हम वो देखेंगे, उससे पहले एक सिंपल कंसेप्ट समझ लो, एफडीआई और एफआईआई में क्या डिफरेंस है। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का मतलब कि मान लो कोई भी कंपनी है, 100 रुपए की कंपनी है, तो 50 रुपये 100 रुपये लगेगा उसको बनाने में, तो 50 रुपये मैंने डाले, 50 रुपये किसी ने डाले। अब अगर उस कंपनी को लॉस होता है तो लॉस दोनों का होगा, और अगर प्रॉफिट होता है वो भी दोनों में शेयर होगा। और एफआईआई में क्या है कि शेयर मार्केट जैसे काम करती है। मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं कि अभी मैंने मान लो 100 रुपये का शेयर खरीदा, कल को उसका प्राइस बढ़ जाता है, मान लो 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये की होगी तो मैंने तब बेच दिया। बट एफडीआई में मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जब मन किया बेच सकता हूँ, एक बार खरीद लिया तो वो लाइफ टाइम तक मेरे साथ कंटिन्यू रहेगा, चाहे वो फिर प्रॉफिट में जा रही हो चाहे लॉस में जा रही हो, कंटिन्यू रहेगा। बट एफआईआई में क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए, अगर मैं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो एफआईआई क्या है, एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, और ये जो एफडीआई होता है परमानेंट पीरियड के लिए होता है। अब देखो लास्ट वाली स्लाइड, अभी जो जैसे हमने लास्ट वाली, अब आपको समझ आ गया होगा एफडीआई और एफआईआई में। एक बार फिर से सुन लो, जब ये दो कंसेप्ट समझ आएंगे तो ही समझ आएगा आपको कि क्यों गवर्नमेंट ज़्यादा बोलती है कि एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए इंडिया में। देखो एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि डायरेक्ट आप कर रहे हो, कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और लॉस होगा तो लॉस, परमानेंट पीरियड के लिए। ऐसा नहीं है कि मन किया जब छोड़ने का छोड़ दिया, बट अगर परमानेंट पीरियड के लिए कंटिन्यू करेगा, लाइफ टाइम कंटिन्यू करेगा। बट अगर आपका मन करता है छोड़ने का तो आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यही बेसिक डिफरेंस है किसमें, एफडीआई और एफआईआई में। अब क्या है कि मैंने अब ये चार्ट बनाया किसका, फॉरेन फैक्टर इनकम का, फैक्टर सर्विसेज का और फैक्टर इनकम का। ये फैक्टर सर्विसेज क्या प्रोड्यूस करके दे रही है मेरे को, ये चारों फैक्टर सर्विसेज मेरे को क्या प्रोड्यूस करके दे रही है, फैक्टर इनकम। जब ये मेरे को फैक्टर इनकम जनरेट करके दे रही है, मान लो 100 रुपया था मार्केट में, अब यही 100 रुपया रिवॉल्व करता रहेगा मार्केट में। अब मेरे को इसको इंक्रीज करना है, इकोनॉमी को बढ़ाना भी तो है। अब ये तो मान लो अच्छी चल रही है, ठीक है, 100 रुपया इनके पास आ रहा है, यही 100 रुपया इधर से इधर जा रहा है, फिर यही इधर आ रहा है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 10 रुपये मैंने दिए इसको, इसने मेरे को 12 रुपये दे दिए, यही 12 रुपये मैं खर्चूंगा, फिर 12 रुपये फिर इधर आ जाएंगे सर्विसेज की फॉर्म में। यही मतलब 100 रुपये आगे पीछे घूमता रहेगा। बट अब मेरे को यहाँ पे इन्वेस्ट ज़्यादा करना है, मतलब 100 से 200 की तरफ जाना, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी इंडिया की, तभी तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब कि ये 100 रुपया एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा कहीं से। ये 100 रुपया कहाँ से आएगा, यही मैं बाहर से फॉरेनर्स को बुलाऊंगा, वो क्या करेंगे, आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब जहाँ पे 100 रुपया था, इन्होंने 100 रुपया और डाल दिया, जो एफडीआई लेके आए, 100 रुपया और डाला, अब कितना हो गया मार्केट में, 200। अब 200 रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, 200 ने रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया इसी पूरी इसके साइकिल में। अब क्या होता है कि और 100 रुपया लेके आते हैं, अब कितना हो जाएगा 300, फिर ये 300 मूव करना स्टार्ट कर जाएगा इस साइकिल में। अब मान लो 1000 लेके आते हैं,
अब कितना हो गया 1300, अब यही 1300 रिवॉल्व करना। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इनकम क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पहले 100 रुपया था, बाहर से एफडीआई आया 200 हो गया। और क्या एफडीआई ही क्यों फोकस किया, एफआईआई क्यों फोकस नहीं किया? एफडीआई एक परमानेंट पीरियड के लिए निकाल नहीं सकते, अब एक बार डाल दिया। और एफआईआई में क्या पता ये कल को कह दें कि हमें वापस चाहिए, कल को कह दें कि हमें क्या चाहिए 100 रुपया वापस निकालना है, तो फिर यहाँ पे 100 रुपया रह जाएगा, फिर यही 100 रिवॉल्व करना। तो एफडीआई का क्या है कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया, अब ये 100 का 200 होना ही होना है, ये मेरे को पता ही पता है। तो अब ये 200 ही रिवॉल्व करेगा इस मार्केट में। अब नहीं तो 100 रुपया था, 100 रुपया जब मन किया उनका निकाल सकते हैं, तो 100 रुपया रिवॉल्व करना स्टार्ट कर जाएगा, उससे इकोनॉमी को लॉस होता है। तो इसलिए हम फोकस किस पे रखते हैं, एफडीआई पे, कि ये मेरी बढ़ती रहनी चाहिए, क्या इकोनॉमी बढ़ती रहनी चाहिए। इसलिए मैं फोकस किस पे करता हूँ, एफडीआई पे। इसी सरकारों का फोकस किस पे होता है, एफडीआई पे होता है, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए बाहर से और इसी इकोनॉमिक साइकिल में घूमता रहे। ठीक है ठीक है, इस तरह से एफडीआई और एफआईआई भी हो गया। अब हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स क्या कहती हैं। यही है कि आपका नेशनल इनकम। अब हमने क्या देख लिया, नेशनल इनकम कैसे मूव करता है, क्यों हमें एफडीआई की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा एज कम्पेयर टू एफआईआई, और क्यों हमारी गवर्नमेंट फोकस रखती है एफडीआई पे, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है और इन्हीं साइकिल्स में घूमता रहे। इसलिए हमारा सरकार का फोकस रहता है कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई लेके आए इंडिया में और क्या करें, इकोनॉमी को बढ़ा सकें। व्हेन द national income is measured at the base year price, it is called national income at constant price। बेस ईयर प्राइस क्या हो गया, मान लो मैंने फिक्स कर ली, एग्जांपल लेके चलता हूँ इसकी, पहले ये समझ लो फिर देखना फिर समझते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि एग्जांपल क्या कह रहा है, बेस ईयर मैंने मान लिया 2011 से 12। बेस ईयर कैसे मानते हैं, जिस टाइम मेरी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही हो। मान लो मेरे को लगता है कि 2000 से लेके 2020 तक सबसे अच्छी इकोनॉमी जो चल रही थी वो 2011 से 12 के बीच चल रही थी, और इस टाइम मैंने कमाया कितना, 100 रुपये। अब 12 से 13 में क्या होता है, मैं 107 रुपया कमा रहा हूँ। अब इससे कितने ज़्यादा कमा रहा हूँ, 7%। तो मैं कहूँगा मेरी 7% क्या हुई, इंक्रीज़ कर गया मैं बेस पर राइस से, तो 7% ग्रोथ हो गई, जिसको कहते हैं अब 7% इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, और अगर यही 2013 से 14 की बात करूँ, अगर मैं कह दूँ कि 90 रुपये ही कमाए, तो इसके मुकाबले मैंने कितने 10% कम कमाए, मतलब कि मेरी इकोनॉमी कितने परसेंट कम हो गई, -10% कम हो गई। इसीलिए कहते हैं कि इकोनॉमी किस में चल गई, नेगेटिव में चल गई। यही मतलब होता है नेगेटिव का जाने का, कि एज कम्पेयर टू बेस प्राइस अगर मैं इसको रिलेट करूं तो ये क्या है, 10% कम है। इसीलिए कहते हैं कि क्या हुआ, इकोनॉमी किस में चलेगी, रिसेशन में चलेगी या नेगेटिव में चलेगी। इसका यही मतलब होता है। ये नहीं है कि इकोनॉमी नेगेटिव में चलेगी तो इकोनॉमी नेगेटिव का मतलब कि इकोनॉमी नेगेटिव में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि क्या करें हम, कि नेगेटिव हो गया कि हमने कोई प्राइस बेचा ही नहीं, कोई इकोनॉमी हमारी नेगेटिव में चलेगी, मतलब कि हमने जितना पैसा डाला था वो निकाल लिया या कुछ भी कर लिया, किसी तरीके से नेगेटिव में चल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेगेटिव का मतलब कि एज कम्पेयर टू बेस प्राइस हमने इतना परसेंट क्या है कि कम सेल्स की, पूरा मतलब इनकम जनरेशन इतनी परसेंट कम हुई, तो इसी को कहते हैं कि क्या, नेगेटिव में जाना। और अगर इंक्रीज कर जाए तो उसी को कहते हैं क्या हो गई, इंक्रीज हो गई एज कम्पेयर टू बेस प्राइस। ठीक है, इसी को कहते हैं इट इज प्लेस इनकम एट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अगर मैं इसको करंट ईयर प्राइस पे निकालूं, नेशनल इनकम को करंट ईयर प्राइस मतलब जो अभी चल रहा है, तो उसको मैं क्या कहूँगा, नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस। बाकी हम देखेंगे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। दिस मेजर इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग इनडायरेक्ट चार्जेस एंड एडिंग सब्सिडीज। ये छोड़ दो, जो मैंने आपको समझाया इतना याद रखना। नेशनल इनकम अगर आपको कभी पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, बट अगर आपको समझ आ गई है तो हमें कमेंट्स करके बता दिया करो यार। कमेंट्स करके हमें भी थोड़ी लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, नेशनल इनकम में ये 3 डेफिनेशन आपको अगर याद हैं तो बस इसके बाहर नहीं पूछेगा। फैक्टर फाइनेंशियल ईयर, फैक्टर इनकम प्लस सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अगर ये समझ आ गया तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसी को पढ़ लेना और ये कंसेप्ट देख लेना
कि एफडीआई एफआईआई में क्या डिफरेंस है, क्या क्यों परमानेंट पीरियड या टेम्परेरी पीरियड, क्यों सरकारें फोकस करती हैं एफडीआई में, ये सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको। और क्या डिफरेंस होता है कि पॉजिटिव में जाना जीडीपी का, नेगेटिव में आना जीडीपी का, रिसेशन या नेगेटिव जो भी कहते हो आप, तो क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, ये मैं क्या कर रहा हूं, मेजरमेंट कर रहा हूं किसकी, प्रोडक्शन पावर की, कि कितनी प्रोडक्शन हुई इकोनॉमिक सिस्टम में एक गिवन टाइम पीरियड में, या कह सकता हूं इन फाइनेंशियल ईयर में। इसी को कहता हूं क्या, नेशनल इनकम। और नेशनल वेल्थ किसको कहता हूं, कि मेरे पास एसेट्स कितने हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या हो गया। मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज समझ लेते हैं क्या होते हैं। मान लो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, तो मेरे को क्या चाहिए, डेस्क चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फैंस चाहिए, एसी चाहिए। तो ये एक सब क्या कर रहा हूँ मैं, इनकम एक बार क्या कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ, और उसके बाद ये मेरे को क्या करेंगे, पैसा कमा के देंगे। ये क्या हो गई, मेरी एसेट्स हो गई। एसेट्स मतलब एक बार खरीद लिया, उसके बाद ये क्या करेंगे, मेरे इनकम जनरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मान लो एग्जांपल, मान लो अब आप कल को ऐसा ही लगते हो, आपको सैलरी मिल रही है, आप क्या कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, आप क्या हो, एसेट हो गवर्नमेंट को, आप क्या कर रहे हो, सरकारों को पैसा कमा के दे रहे हो, तो आप क्या हो गए, एसेट हो गए। वहीं कहीं 70 या 75 साल का बूढ़ा जिसको सरकार क्या दे रही है, पेंशन दे रही है, और वो कोई काम नहीं कर सकता है, तो वो क्या एक लाइबिलिटी है कंट्री के लिए, ठीक है। तो वो क्या एक बोझ है धरती के लिए। तो इस तरह से सिंपल हम कह सकते हैं वो क्या एक लाइबिलिटी है। बेसिक डिफरेंस अगर कहें एसेट और लाइबिलिटी में यही है। एसेट क्या हो गया, जो आपको फर्दर क्या करे, पैसा कमा के दे। जैसे मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात बताई, डेस्क वगैरह मेरे को क्या करेंगे, स्टूडेंट्स आएंगे बैठेंगे उस पर, ये वो मेरी क्या करेगी, आगे चल के इनकम जनरेशन करेगी। लाइबिलिटीज क्या है, अब कोई टीचर्स पढ़ा रहे हैं मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो सारे क्या है, उनकी सैलरीज देनी है, बिजली के किराए, और जो खर्चे टैक्सेस वगैरह, ये सारी क्या मेरी लाइबिलिटीज हैं जो मेरे को पे करनी है, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है किसमें, एसेट और लाइबिलिटी में। और नेशनल वेल्थ क्या होती है, कि जितने भी मेरे पास एसेट्स पड़े हुए हैं एट अवेलेबल टाइम, इसी को कहते हैं क्या, नेशनल वेल्थ। मतलब मान लो इंडिया की वेल्थ की बात करें तो क्या क्या होगी इंडिया की वेल्थ। तो नेशनल वेल्थ में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, नेशनल वेल्थ में आपका आ जाएगा, मान लो राफेल की डील की, राफेल आ गया, अब क्या वो एसेट है इंडिया का, तो राफेल क्या एसेट है इंडिया का। और चीजें जो हम खरीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी क्या है, एसेट्स हैं, जो आगे चल के इंडिया को क्या करेंगी, बेनिफिट करेंगी। तो वो सारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। तो यही था क्या नेशनल इनकम का कंसेप्ट। कल हम देखेंगे नेशनल इनकम से बढ़ के डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस होता है। कल डिफरेंस देखेंगे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का। जब ये दोनों हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे क्यों हम जीडीपी, जिसको आप कहते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्यों हम प्रोडक्ट ही लेते हैं, इनकम या एक्सपेंडिचर पे क्यों नहीं लेते, पहले उसको देखेंगे। फिर आगे देखेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाएंगे हमारे। तो कल पहले हमारा फोकस इसी पे रहेगा, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में बेसिक डिफरेंस क्या क्या मतलब हुआ, नेशनल इनकम का क्या, डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बाकी आप लाइक शेयर कमेंट करके हमें बता सकते हो। बाकी यार कमेंट्स किया करो, बताया करो कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, ताकि हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहे। और बाकी आज के लिए हम इतने